नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और अगर आप तक कभी अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो कर ही सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 सेकंड का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, समांतर श्रेणी चल रही थी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही थी। इसका आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद 10th लेवल की जो भी थी वो हमने सब पढ़ा दी है। और आगे आप बताया कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, और नहीं तो हम अपने अकॉर्डिंग ट्रायंगल लेंगे या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे। दो में से एक टॉपिक लेंगे। तो अगर आप बताएंगे ट्रायंगल ले लिया जाएगा, या कहेंगे तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लिया जा सकता है। कोई भी जो आपको पसंद आए वो बताइएगा, हमें वो टॉपिक ले लीजिए जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में। जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा लैंग्वेज टाइप में है, बाकी हैं आसान ही। और हम आसान भाषा में समझाएंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो थोड़ी देर बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, ठीक है। और थोड़ी देर वीडियो को देखें ताकि आप समझ पाएँ। ऐसे ही एक दो मिनट देखने से नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग चाहिए इनको। तो यानी हमें पहले का क्या काम होता है, अगर किसी सीरीज का योग चाहिए तो हमें सीरीज चाहिए पहले। तो इसने कहा 8 के प्रथम 15 गुणा, जिसका मतलब 8 के टेबल में 15 बार गुणा। यानी कि हम कह सकते हैं 8 एकम 8 पहला पद, दूसरा 8 दूनी 16, तीसरा 8 त्रिक 24। इस तरह ये गुणज होते हैं, यानी मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर सीरीज बनाए हम तो 8, 16, 24 डॉट 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 15 अट्ठे 120। लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा? 120 होगा। तो हमें ये पता है कि प्रथम पद यहाँ पर मिल गया, सीरीज मिल गई। तो a बराबर 8 पता चल गया, d बराबर भी 8 होगा, और l बराबर या 120 कह सकते हो, या फिर an भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। इतनी बात समझ पाए आप। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है 15 गुणजों का योग निकालना है। तो Sn बराबर क्या सूत्र होता है? Sn इक्वल टू, हमने बता रखा है n/2 a प्लस, यहाँ पे कर सकते हैं a प्लस l। अगर l पता है तो l वाला रख दीजिए। n कितना है? 15 है। s 15 निकालना है तो यहाँ a 8 है और यहाँ पर l 120 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ 128 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे 6 4, तो 15 चौके 60 और 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 960 आ जाएगा समथिंग। तो 960 S15 बराबर 960 आ जाएगा। 15 गुणे 64 कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, सही है। तो आंसर है, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, 30 नंबर। तो यहाँ पर 960 सही आंसर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 0 से 50 तक क्या कर रहे हैं? 0 से ये इरेज कर रहे हैं हम, ये आप नोट कर लीजिए। 0 से 50 तक विषम संख्याओं का योग चाहिए हमें। तो याद रखिए 0 से 50 तक विषम संख्याएं होती कितनी है ये भी तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि 0 से 50 तक विषम संख्याओं का यानी ऑड नंबर्स का सम चाहिए ना इनको। तो विषम संख्याओं का योग यानी ऑड नंबर्स का सम चाहिए, विषम संख्याओं का योग चाहिए। तो विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 लास्ट की 49 की विषम संख्या, ठीक है। तो हमारी पास सीरीज आ गई है, सीरीज आ गई। लेकिन इनका सम निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होगा? n चाहिए होगा। n तो हमें पता नहीं अभी कि कितनी संख्याएं होंगी 0 से 50 के बीच में विषम संख्या। तो पहला काम है n निकालना। तो n कैसे निकलेगा? लास्ट टर्म से निकलेगा। a बराबर दिया है 1, d बराबर दिया है 3 माइनस 1 यानी 2। तो यहाँ पर an या l बराबर 49 दिया ही है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इक्वल टू 19। a की वैल्यू 1 है, प्लस यहाँ पे n नहीं पता हमें, d की वैल्यू 2 है। तो यहाँ 59, यहाँ 1 माइनस होगा, n माइनस 1 48 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 24 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि माइनस 1 इधर है, प्लस आएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा। तो n आ गया 25। अब हमें क्या निकालना है? इन 25 संख्याओं का सम, n S25 निकालना। तो 25 बटे 2 a प्लस l वाला लगा दीजिए फार्मूला। a 1 है, l है आपका 49।
तो क्या हो जाएगा आपके पास 25/2 मल्टीप्लाई में 50, इसका गुणा कराएं 25 आ जाएगा। S25 इक्वल टू 625, 25 गुणे 25 625 होता है। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है और आप देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से आ गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, जो लास्ट में एनसीईआरटी बुक में ये दिए हुए हैं क्वेश्चन सभी। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि एक कार्य निर्माण संबंधित ठेकेदार है, अगर वो काम करता है और वो अगर काम लेट करता है तो एक दिन का लेट काम अगर करेगा तो 250 रुपये उसे एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि उसे वापस करने पड़ेंगी, ऐसा कह सकते हैं कि जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर दूसरे दिन लेट करता है तो उसे 50 रुपये और ज़्यादा, यानी कि जैसे पहले दिन 200 रुपये है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, चौथे दिन के लिए ऐसे बढ़ते जाते हैं 50-50 रुपये। तो यानी कि जितना दिन वो लेट करेगा उतने 50 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे। तो ठेकेदार ने टोटल काम 30 दिन लेट किया, कितने दिन लेट किया 30 दिन, तो कितना उसे धन देना पड़ेगा ये बताना है, जुर्माना कितना देना पड़ेगा। तो सीरीज कैसी बनेगी भाई, 30 दिन की बनेगी। तो पहले दिन कितना, पहले दिन उसने जब लेट किया 200 चार्ज पड़े होंगे, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन ऐसे 300। इसी टाइप से हम लास्ट में देखें, लास्ट का तो हमें पता नहीं अभी, ठीक है, तो लास्ट का हमें पता नहीं, लेकिन कितना देना पड़ेगा जुर्माना ये पूछा हमसे। तो यहाँ पर 30 दिन दिया है, कितना दिया है 30 दिन, एंथ दे दिया है। लास्ट का टर्म नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल दिन कितने हैं। ये स्टेप जो आएंगे 30th स्टेप आएंगे, कितने आएंगे 30 पद आएंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू देखा जाए तो 200 है, डी की वैल्यू देखा जाए तो 50 है, घटा के निकाल लेंगे, और एन की वैल्यू 30 है। अब हमें चाहिए क्या, इनका योग चाहिए, तो इनका योग निकाल लेते हैं। S30 बराबर 30/2, ए 200 आएगा, एल तो पता नहीं तो 2a वाला फार्मूला लगा दीजिए, 2a + n-1 इंटू डी का मतलब 50। यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 429 गुणे 50। यहाँ पे अगर देखें हम 15, 429 गुणे 50 कर लिए, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 4 और यहाँ पर 5 × 10 = 4 14 हो जाएगा, 1450 हो गए समथिंग। तो यहाँ पर 5 × 9 = 45 और 4 5 दूनी 10 4 14, ठीक है। 14 में से 4, 1450 में 400 जोड़ देना, 1450 में 400 ऐड करेंगे तो 15, यहाँ आ जाएगा 1850। 1850 गुणे 15 करना है, 1850 गुणे 15 कर लीजिए आप, 15 0 0 होगा, 15 25, 15 चौके 60, 15 25 75 होगा, फिर 15 8 120 होता है, फिर कितना होगा 15 1 15 होगा, यहाँ से 5 7 7 2 2 27 750, कितना आया 27 750, ये आ गया S30। तो हम देख लेते हैं आंसर इसका, 32 नंबर का है, तो यहाँ पर सही है। आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे ठेकेदार को जुर्माने के तौर पर, क्योंकि उसने 30 दिन कार्य को लेट किया था। ठीक है, तो ऐसे सीरीज हमें बना लेनी है और ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आगे बढ़ें, देखिए कोई भी चीज निकालने से पहले अगर हमें सीरीज पता है तो हम बहुत आसानी से सारी चीजें निकाल सकते हैं। पहले ये दिमाग लगाया करें कि हमें सीरीज कैसे मिले, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, कहा है कि एक स्कूल में 7 विद्यार्थी हैं। एक स्कूल में कुल मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हुई है, उसमें शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए और 7 पुरस्कार दिए जाने हैं, और 7 पुरस्कार में पुरस्कार राशि जो है वो 700 रुपये है। यानी कि 700 रुपये को 7 लोगों में डिवाइड करना है, और कैसे डिवाइड करना है ये भी बताया गया है कि कैसे देना है पुरस्कार, कि जो प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले से 20 कम हो, यानी जो पहला वाला लड़का होगा जो ज़्यादा पुरस्कार पाए 20 ज़्यादा पाए, छोटा वाला उससे 20 कम पाए। तो ऐसे करते 7 पुरस्कार देने हैं आपको। तो हम देखें
तो अगर देखा जाए तो इसमें जो योग दिया है कुल राशि कितनी है, कुल राशि का मतलब है 700। कितनी है? 700 का मतलब SN दिया है 700। SN क्या मतलब? S7 दिया है क्योंकि 7 ही लोग हैं उसमें। अब इसमें क्या कहा कि मान लीजिए प्रथम पद A हो और दूसरा पद 20 कम होगा उससे, ठीक है, तो यहाँ पर SN दिया है और यहाँ पे जो 20 कम है, मान लीजिए अब A है पहला तो दूसरा क्या होगा, A-20 होगा। तो डिफरेंस कितने का है इसमें? डिफरेंस तो इसमें 20 ही का है, तो A की वैल्यू हम मान लेते हैं, प्रथम पद मान लेते हैं A ही है। प्रथम पद फर्स्ट टर्म A ही है, डिफरेंस 20 है। डिफरेंस क्या है? 20 है। SN क्या है? SN आपका है 700। अब हमें निकालना है कि प्रथम पद क्या है। देखिए यहाँ से देखते हैं S7 बराबर निकाल लेते हैं। S7 इक्वल टू 7/2 2A प्लस n पता है आपको, 7 लोग हैं, 7 - 1 इंटू D पता है, D 20 पता है हमें। तो S7 कितना है? 700 है, 700/2 इधर 2A प्लस 6 इंटू 20। यहाँ से गुणा होगा तो 700 उल्टा हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर रहेगा 2A प्लस 6 दूना 12 120 हो जाएगा, 7 यहाँ 100 कट जाएगा, 100 दूनी 200 हो जाएगा। यहाँ पर 2A प्लस 120 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 80 बचेगा। और यहाँ पर 2A की वैल्यू 40 आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो पहला पुरस्कार जो होगा वो कितने का होगा? हमें थोड़ा सा कहीं गलत लग रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं हम। 700 यहाँ पर 700 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 6 दूना 20, ठीक है, 80। A बराबर यहाँ पर A बराबर कितना आया? 40 आया। और B बराबर यहाँ पर यानी पहला पद जो है वो 40 आ रहा है। तो यहाँ पर 720 कम 700 पुरस्कार राशि है, 7 प्रदर्शन नगद पुरस्कार हैं, प्रत्येक पुरस्कार में 20 कम है। तो यहाँ पर 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर पुरस्कारों का 160 आना चाहिए पहला मूल्य। हाँ ठीक है इसमें। तो यहाँ पर हम पहला एक पुरस्कार जो है 40 आएगा, सबसे छोटा पुरस्कार, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या मानेंगे? ये सबसे छोटा पुरस्कार अगर मान ले हम, अगर हम उल्टा सीरीज में चले, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर D किसके लिए है? यहाँ पर D हमने प्लस के लिए, ठीक है। तो ये जो आएगा वो सबसे लास्ट वाला पुरस्कार आएगा। समझ पा रहे हैं आप? D हमने किसकी ले ली है? प्लस की ले ली है। अगर इस सीरीज बनाएंगे तो यहाँ पर कम हो रहा है ना, तो अगर उल्टा चलोगे तो D प्लस की लेनी पड़ेगी, अगर सीधा चलोगे उधर से तो फिर D माइनस की लेनी पड़ेगी, तब सही आ जाएगा। A की वैल्यू फिर आ जाएगी 160। लेकिन अगर D आप प्लस की ले रहे हैं तो ये जो आएगा लास्ट टर्म वो हम उल्टा चलेंगे, यानी लास्ट से इस तरफ से चल रहे हैं, तो इसका मतलब D प्लस की आएगी। तो D प्लस की लेंगे तो हम ये जो पद आया है 40, ये सबसे छोटा पुरस्कार आया है। तो अगला ये मान लीजिए 40 पुरस्कार आया, तो अगला कितना आएगा? 60 आएगा, इससे अगला 80, इससे 100 और इससे 120, 140, 160, ये आ जाएंगे 7 पुरस्कार, ठीक है। तो अगर हम याद रखना, ये बात याद रखना कि अगर D प्लस की ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें कहा है कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब माइनस होना चाहिए, लेकिन हमने D किसकी ले ली? प्लस की ले ली। इसका मतलब हम नीचे से चल रहे हैं, पिछले सीरीज से चल रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप D माइनस ले लीजिए, A की वैल्यू 160 आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ऐसा भी तरीका आपको आना चाहिए, सारे डिफरेंट मेथड पता होने चाहिए, कभी भी कैसे भी आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो 7 पुरस्कार ये हो गए आपके। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर ही पेड़ लगाएंगे। और ये विद्यालय है, जैसे एक कक्षा 1 है तो 1 पेड़ लगाए, 2 है तो 2 पेड़ लगाए जाएं उसके द्वारा,
3 है तो 3 पेड़ लगाए जाएं। ऐसे कक्षाएं 12 तक है, चलता रहेगा। और इस 12 तक कक्षाओं में 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। तो इसका मतलब अगर कक्षा 1 देखा जाए, कक्षा 1 पेड़ लगाएगा कितने, 1, उसका 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ हुए, 3 हुए। यानी कि हमें 1 से 12 तक पहले पेड़ निकालने हैं, कितने होंगे, उसका 3 गुना कर देना है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे हम तो टोटल पेड़ निकल आएंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सीरीज कैसे बनेगी, सीरीज बनेगी अगर एक कक्षा का 1, दूसरी कक्षा के 2, तीसरी कक्षा 3, चौथी कक्षा 4, पांचवी कक्षा 5, ऐसे कितने 12 तक जोड़ रहे हैं आपको नंबर्स। तो 12 तक जोड़ने का यानी कुल पेड़, देखो यहाँ पर कुल पेड़ अगर लगाएं हम तो क्या निकालेंगे, S12 निकालेंगे। S12 का मतलब है लास्ट में पता ही है आपको, तो n/2 यहाँ पर a + l, ये लगा दीजिए फार्मूला। n है 12 पद हैं बटे 2, a कितना है 1 है, l है 12, तो यहाँ आएगा 6 × 13, 13 78 हो जाएगा। तो S12 आ जाएगा 78। S12 कितना आएगा 78। अब 78 को हम देखें तो 3 सेक्शन में बांट दें, तो 3 सेक्शन द्वारा यदि सेक्शन 3 है तो 78 × 3, 3 × 8 = 24 और 3 × 7 = 21, 2 21, 2 23 हो जाएगा। 234 पेड़ आएंगे। कितने आएंगे, 234 पेड़ इसके आ जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल जो पेड़ होंगे वो कितने लगेंगे, 234 पेड़ लगाए जाएंगे। लिख दोगे, विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ विद्यालय में 234 लगाए जाएंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आसान था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। तो अगला क्वेश्चन जो NCERT बुक का है वो इस बुक में शायद नहीं है। तो एक लड़की है जो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, वो क्या करती है, इसमें शायद नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, फिलहाल हम बता दे रहे हैं आप। तो कैसा था क्वेश्चन, देखिए NCERT बुक का अगला क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक लड़की है जो एक गेम खेलती है। गेम क्या है कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है और उस बाल्टी में यहाँ पे आलू रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, आलू रखे हुए, लगभग 10 आलू। कितने, जो भी रहे हों आप देख लीजिएगा। पहला आलू जो है 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर 3-3 पे हैं, फिर कितने पे हैं, 3-3 मीटर पे हैं सब। ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। तो ये लड़की जो है यहाँ पे, ये लड़की दौड़ के आती है, इस आलू को उठाती है और बाल्टी में डाल देती है। फिर दूसरा आलू दौड़ के आती है, उठाती है, फिर बाल्टी में डाल देती है। ऐसा प्रोसेस चलता है जब तक सारे आलू रख नहीं देती बाल्टी में। तो इस कंडीशन में ये लड़की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये बताना है आपको। तो पहले हम सीरीज बना लेते हैं कि पहला आलू उठाने में कितनी दूरी तय की, 5 गई 5 वापस गई, कितनी 10 चली, है ना। ऐसा लिख सकते हो आप, पहला आलू उठाने में तय की गई दूरी कितनी होगी, 5 + 5। तो यानी पहला आलू 10 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। दूसरा देखो, दूसरा आलू कितनी डिस्टेंस पे, 5 × 3 = 8, तो 8 गई 8 आई 8 गई, तो कितनी हुई 16 डिस्टेंस हो गई। तीसरा कितने पे है 11, तो अगला 22। तो ऐसी सीरीज बन जाएगी कितने तक, 10th टर्म तक, मान लीजिए 10th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें निकालना है टोटल 10th तक, 10 तक योग निकालना, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो सीरीज पता ही हो गई, a = 10 हो गया और d = 6 हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं हमें S10 निकालना है। S10 = n/2 2a + n-1 × d। तो यहाँ S10 मतलब क्या होगा, S10 n/2 मतलब 10/2, और यहाँ पर 2a का मतलब 10 + 10 - 1 × d का मतलब 6 होगा। तो यहाँ 5 आ जाएगा, 10 दूना 20 + 9 × 6, है ना। तो यहाँ 5 और यहाँ 20 +
9 छाक 54, यहाँ पर 5 20 कितना होगा, 20 54 कितना हो जाएगा आपके पास, 74 हो जाएगा। 74 गुणे 5, 5 को 20 होता है, 2 हाथ से 5 सत्ते 35, 2 37, 370 कितना, S10 आया 370 मीटर। तो ऐसे आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आज के लेक्चर में ये समाप्त हो गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर किसी भी बुक का हो तो हमें कमेंट कर दें या फिर 90056439 पे मैसेज कर दें, तो हम उसे जरूर बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।